नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है टॉप विद अभी पर। मेरा नाम है अरविंद, जो आपके लिए कहानियां लेकर आता है। कर्मों का फल, आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको इसी बारे में। श्री कृष्ण भगवान और उनके प्रिय मित्र अर्जुन एक बार भ्रमण पर निकलते हैं एक गांव तरफ। तो एक गांव में देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ मजदूरी कर रहे हैं, कोई अपना व्यवसाय चला रहा है तो कोई भीख मांग रहा है। ऐसे ही उनकी नजर एक पंडित जी पे पड़ती है जो भिक्षा मांगते रहते हैं। तो अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से कहते हैं कि भगवान जी क्यों ना इनकी मदद की जाए। तो भगवान बोलते हैं ये उनका ही कर्म का फल है जो आज वो ये कर रहे हैं, तो उनको जिस स्थिति में रहने दो। तो अर्जुन जी बोलते हैं नहीं नहीं भगवान, मुझे इनकी मदद करनी है। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं ठीक है। वो पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी को एक सोने की थैली, पोटरी उन पंडित जी को देते हैं और पंडित जी से बोलते हैं जाइए, अब आप भिक्षा मत मांगिएगा और अपना जीवन अच्छे से यापन करिए। पोटरी लेकर पंडित जी बहुत खुश हो जाते हैं। वो बस चलते जाते हैं और बहुत आज प्रसन्न है पंडित जी। उनके जीवन का एक दुख दर्द दूर हुआ। आज वो अच्छे से अपना जीवन यापन करने के लिए उनको एक धनराशि मिल गई है जिससे वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकेंगे। लेकिन अचानक बीच में ही कुछ लुटेरे आ जाते हैं। एक डाकू आ जाता है जो उनसे उनकी सोने की पोटरी छीन लेता है। अब पंडित जी वापस उसी हाल में आ जाते हैं। वो घर पे जाते हैं, उनकी पत्नी से बताते हैं कि आज मेरे को सोने की पोटरी दी थी लेकिन वो छीन ली एक डाकू लुटेरे ने। तो पत्नी को भी बुरा लगता है। फिर वापस पंडित जी अपने पुनः काम पे लौटते हैं हमेशा की तरह भिक्षा मांगने। फिर नेक्स्ट डे जब उनको अर्जुन फिर वापस देखते हैं कि तो फिर से भिक्षा मांग रहे हैं, तो श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि चलिए अपन इनके पास चलते हैं, तो बात करते हैं आखिर क्या हुआ। तो भिक्षा जो मांगते हैं पंडित जी उनसे पूछते हैं कि मैंने आपको सोने की पोटरी दी थी, वो आपने कहाँ कर दिया, आप फिर से वापस भिक्षा मांगने आए। तो पंडित जी बोलते हैं कि वो किसी लुटेरे ने लूट ली। तो ये सुन के अर्जुन जी को भी थोड़ा सा दुख पहुंचता है। तो बोले चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको आज एक कीमती चीज देना चाहता हूँ। एक मोती है, इसे रखिए, जिसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती, जो बहुत बहुत कीमती है। तो पंडित जी रख लेते हैं उसको और वापस जाते हैं। आज पंडित जी बहुत खुश हैं और पंडित जी जब घर पर जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी कहीं गई हुई है। तो वो उस हीरे को, मोती को कहीं छुपा के रखते हैं। तो उनके यहाँ संदूक या कुछ पेटी तो रहती नहीं है, तो वो एक मटके में छुपा के रख देते हैं और फिर विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। और जब उनकी पत्नी पानी भरने जाती है तो जो मटका रहता है अनफॉर्चुनेटली फूट जाता है। फिर वो दूसरा मटका उठाने जाती है, अनफॉर्चुनेटली जिस मटके में वो मोती रखा हुआ है। ये बात उनकी पत्नी को नहीं पता है और पानी भरने के लिए चली जाती है। जब पानी भरने के लिए जाती है, जब पानी को वो नदी में डुबोती है तो वो मोती भी कहीं गिर जाता है। जब वो आती हैं तो पंडित जी देखते हैं कि मटका गायब है। फिर वो उनसे पूछते हैं कि मटका कहाँ गया। तो पंडिताई बताती है कि ये मटका मैं पानी भरने गई थी। तो उसने पूछा कि इसमें कुछ दिखा तुम्हें? बोले कुछ नहीं दिखा। पंडित जी ने पूछा कि इसमें जो मोती था वो कहाँ गया? पंडिताई ने बोला कि इसमें तो कोई मोती मैंने देखा ही नहीं, मैंने तो डायरेक्ट पानी भर के ले आई। फिर पंडित जी को शक हुआ कि शायद वो मोती वहां पर गिर गया। पंडित जी मोती भी ढूंढने गए लेकिन वो नहीं मिला। उनकी किस्मत वापस वैसी की वैसी हो गई जैसे पहले थी। फिर पंडित जी वापस अपने कार्य पर लग गए। वो भिक्षा मांगने जाते। फिर 3-4 दिन बाद अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान वापस भ्रमण पे निकलते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन ऐसे ही जा रहे थे। फिर अर्जुन की नजर उस पंडित जी पे पड़ती है। तो पंडित जी को देख के वो फिर से शॉक्ड हो जाता है कि आखिर पंडित जी आपके साथ हुआ क्या है। तो पंडित जी फिर बताते हैं कि मैंने वो घड़े में छुपा के रखा मोती, लेकिन मेरी पत्नी का घड़ा फूट गया तो वो दूसरे घड़े को लेके गई जिसमें मेरा मोती रखा हुआ था और वो मोती भी कहीं घूम जाता है। अब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं भगवान आप ही कुछ मदद करिए, आप ही कुछ लीला दिखाइए। तो श्री कृष्ण भगवान अपने पास से 2 सिक्के, 2 पैसे निकालकर उस पंडित जी को दे देते हैं और बोलते हैं कि ये पैसे लो और जिस रास्ते से तुम आए हो
उसी रास्ते से वापस घर पे जाइए। पंडित जी पैसे ले लेते हैं और पंडित जी भगवान की बात को भी टाल नहीं सकते, इसलिए वो वापस उसी रास्ते से चले जाते हैं और सोचते हैं कि अर्जुन ने तो मुझे अच्छे से सोने की पोटली दी थी, मोती दिया, और श्री कृष्ण भगवान ने तो मात्र 2 पैसे 2 सिक्के दिए। बोले चलिए ठीक है, नियति मान के चलते हैं। तो वो आगे जाते हैं तो उनको एक मछुआरा दिखाई देता है जो मछली पकड़ रहा होता है। तो वो देखता है कि एक सुनहरी मछली उसके जाल में फंसी हुई है। तो पंडित जी सोचते क्यों ना ये 2 पैसे देकर ये मछली को ही मैं क्यों ना बचा लूं। तो वो 2 पैसे देकर वो मछली मछुआरे से ले लेते हैं और अपने कमंडल में रख लेते हैं। कमंडल में पानी भरा होता है और सोचते हैं कि इसको क्यों ना किनारे पर जाके मैं छोड़ देता हूँ। जब वो किनारे पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि मछली जो कमंडल में पड़ी हुई है उसने कुछ उगला हुआ है, वो कुछ मोती बन गए हैं, कुछ मोती निकाला है उसने। और पंडित जी देखते हैं कि ये तो वही मोती है जो अर्जुन ने मुझे दिया था। तो वो देख के खुश हो जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, आखिर मिल ही गया, मिल ही गया, मिल ही गया। उधर से एक लुटेरा निकलता होता है, वो देख के शॉक्ड हो जाता है कि इनको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ। तो वो जो लुटेरा है वो वापस पंडित जी के पास आता है, नदी के पास में, और उनसे पैर पकड़ के माफी मांगता है। बोले मेरे को सजा मत दिलाइएगा, मेरे बारे में किसी को मत बताइएगा, चाहिए तो आप ये मेरे सोने की जो ये चीज है आप रख लीजिए, पोट्री मोट्री। तो पंडित जी सोचते हैं कि मेरे पास जो मोती था वो वापस आ गया, सोने की पोट्री वापस आ गई, ये पता नहीं कैसी लीला है, क्या है, जो भी है, लेकिन अच्छा हो रहा है। ये सब चीजें देखकर अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि भगवान ये आपकी कैसी लीला है, ये आपकी कैसी महिमा है। जब मैंने इसको सोने की गठरी दी, सोने की पोटली दी तो वो उससे चली गई, मैंने इसको मोती दिया तो वो भी चले गया, लेकिन आपने 2 सिक्के दिए और सिक्के से इसका जीवन बदल गया। जब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि है अर्जुन, बात यही है, कर्मों का फल है। तुमने उस व्यक्ति को जब सोने की गठरी दी तो उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुमने जब उसे मोती दिया तब भी उसने अपने बारे में ही सोचा, किंतु जब मैंने उसे 2 पैसे दिए, 2 सिक्के दिए तो उसने उस मछली के बारे में सोचा, उसके लिए किसी और के लिए करुणा थी। और जब किसी और के लिए करुणा होती तो आपके लिए साथ अच्छा ही होता है, आपकी जो साथ चीजें बुरी होती हैं वो वापस अच्छाई के रूप में आपके पास वापस लौट आती है। तो बस कहानी का मतलब यही कि अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। निश्चित ही हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो उनकी दुआएं हमारे लिए एक अच्छा बन के आती हैं। अपने के साथ भी कहीं हुआ होगा, कुछ घटना हुई होगी, कुछ बड़े बड़े काम, बड़े बड़े चीजें कुछ सेकंडों में हो जाती है, लेकिन हमें एक खरोच तक नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो दुआ ही रहती है, जो हम जिनके लिए अच्छा करते हैं वो दुआ ही हमें बचाती है। तो बस अच्छा करते रहिए, अच्छा सुनते रहिए, तो जो होगा अच्छा होगा। इसी के साथ अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।